मंदिर में तो देखिए मैं जब से यहाँ उसके बाद चंडी देवी जाने का प्लान है हमारा। कैसे हो, कहाँ से आए हो भैया? सोनीपत हरियाणा। सोनीपत। सबसे पहले आप गंगा मैया के दर्शन कीजिए और ये जो बेल्स की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही हो, चांटिंग हो रही है, ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग है। तो दोस्तों अभी आरती का समय हो चुका है, तो सबसे पहले हम आरती को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी ये है श्रद्धालु जितने भी हैं वो सारे के सारे आरती देखने के लिए पहुंच चुके हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर महायज्ञ किया था इस जय गंगे मैया तक का ऊपर इसको बोलते हैं भागीरथी ब्रिज। हमारी भी पंख हो गई है। सामने धनुष ब्रिज दिख रहा है। हाय माता दी, आंखें बंद करो और मन में जो भी है लाइक करो, फॉलो करो भैया को। अच्छा, हर हर महादेव। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफर विद अविनाश। और आज बहुत स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के अंदर। तो हरिद्वार में अगर आप आते हैं अपनी खुद की कार से आते हैं तो आपको सबसे नियरेस्ट जो पार्किंग पड़ेगी वो पड़ेगी रोडी पार्किंग। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने अपनी कार को पार्क कर लिया है और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है पार्किंग के लिए, तो आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। 100 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे और पे भी तभी आपको करना है जब आप वापस जाएंगे। उन्होंने हमको ये कार्ड दिया है, इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखा दूंगा। तो बाकी हर हर महादेव, हर हर गंगे। और इस पूरे ब्लॉग में पूरी की पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ कि कहाँ जाना है और क्या क्या आपको विजिट करना है। ठीक है, इस पूरी वीडियो के अंदर हर चीज़, रोप वे पे भी जाएंगे हम, मनसा देवी कवर करने वाले हैं, चंडी मंदिर कवर करने वाले हैं एंड सारे के सारे जितने भी घाट्स हैं उन सब के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। महीना तो पूरे के पूरे मार्केट्स, गर्म क्लोथ्स जितने भी हैं वो सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके हैं गौ घाट के ऊपर। ठीक है, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ अभी तो बिल्कुल कम नजर आ रही है क्योंकि मुझे सुबह की आरती कवर करनी थी। तो ये है गौ घाट, बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप आएंगे, एंटर करोगे तो सामने सुभाष घाट है और यहाँ से आप चलोगे तो ये है शिव घाट। ठीक है, तो अभी हम शिव घाट के ऊपर चलते हैं। ये लो, सबसे पहले आप गंगा मैया के दर्शन कीजिए और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो हर हर गंगे पक्का अवश्य लिखें। स्टार्टिंग ही हमारे बजरंगबली से होती है, जय बजरंगबली, तो इनके भी दर्शन कीजिए। तो ये है काफी सुंदर नज़ारा और अभी अराउंड बज रहे हैं सुबह के 6 और सुबह 6 बजे सब कुछ पैक है, कोई भी लोग यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कराता हूँ। ये सुबह के 6 बजे का नज़ारा है और जिसके ऊपर हम चल रहे हैं ये है शिव सेतु ब्रिज। ठीक है, अभी फिलहाल रात को तो यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है अंधेरे में। ये मेरे फादर हैं और भाभी साथ में आई है, मम्मी आई है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और मैं आज अपनी कैब भी लेके नहीं आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि लेके आना चाहिए था कैब। महीने में आ रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से कवर करके आओ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी भी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और भी सर देख सकते हैं। अभी सुबह की आरती को देखने के लिए हम सुबह सुबह यहाँ पे पहुंचे हैं बिकॉज शाम को लेट हो जाता है और ट्रैफिक भी ज़्यादा रश हो जाता है। हर हर गंगे, आज मैं खड़ा हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी और यहाँ समय है सुबह का और जय गंगे मैया की आरती होने वाली है। तो दोस्तों ये जो पीछे देख रहे हो ये है फेमस घंटाघर जो हर की पौड़ी की पहचान है और ये ठंडी ठंडी हवा, ये गंगा जी की खुशबू और बस यही तो है असली हरिद्वार। और अभी आरती का समय हो गया है तो जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं क्योंकि सामने जो है ये हमारा ब्रह्म कुंड है और वहीं पे एक्चुअल में आरती होती है गंगा मैया की।
तो ये है श्रद्धालु जितने भी हैं वो सारे के सारे आरती देखने के लिए पहुंच चुके हैं। ये होती है भक्ति। और सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं और सभी लोग बैठ चुके हैं और मैं भी अब आरती को एंजॉय करता हूँ और इस वीडियो में आपको आरती दिखाऊंगा। मम्मी है और इधर मिल के। हाँ मम्मी। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। सुबह सुबह माँ गंगा की आरती का देखने का और जब आरती शुरू होगी तब देखने का। अभी आज हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा। इसी रीति से हम लोग बैठे हैं आरती के लिए हम बाद सुबह की आरती हरिद्वार घाट पे बैठे। तो मंदिर देख रहे हो, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है गंगा मैया का मंदिर मेन, जिसमें लाइट जल रही है वो। ये हर की पौड़ी है, मेन हर की पौड़ी जहाँ लोग आते हैं अपना स्नान करते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्म कुंड है, वहाँ भी लेके चलेंगे आपको थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है। देखिए पंडित जी तैयारी कर रहे हैं। ये दियो की रोशनी और घंटों की आवाज़, सच में गूज़बम्स आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ये है असली गंगा आरती। जय गंगे मैया, आप सभी के ऊपर गंगा मैया की कृपा बनी रहे, मेरी तो यही दुआ है सभी के लिए। और तो सुबह की आरती ज़रूर देखना। शाम की आरती तो फेमस होती ही है, बट फिर भी सुबह वाली आरती में अलग ही सुकून है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट, और ये है महिला घाट स्पेशली महिलाओं के लिए, जहां माँ बहन बेटी सुकून से गंगा में डुबकी लगा सकती हैं। देखो यहाँ भीड़ कम है पर श्रद्धा पूरी है और प्राइवेसी भी, इसलिए वुमेन्स के लिए परफेक्ट जगह है। जहाँ भी ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ अनकंफर्टेबल फील होता है, पर यहाँ औरत अपने आप को सेफ फील करती है। गंगा मैया अपनी बेटियों का ख्याल रखती हैं, तो ये देख सकते हो महिला गंगा घाट। और सामने आपको अगर अभी थोड़ा सा धुंध है तो यहाँ पे शिव जी की जो प्रतिमा है वो मैं आपको दिखा पाता कैमरे में। अभी मेन जो गंगा मैया पूरा इस गंगा नदी के बीच में उनका एक मूर्ति स्थापित किया हुआ है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। वाला पोर्शन जो था वो छोटी धारा का था, ये इसको कहते हैं बड़ी धारा। ओके। तो ये है प्रतिमा जो गंगा मैया की है। लोग यहाँ पे स्नान कर ही रहे हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, फिर भी लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। दिसंबर के महीने में यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है कि फॉग हो जाता है, बट आज फॉग नहीं है। तो अभी हम महिला घाट के ऊपर से क्रॉस करके अभी हम रोपवे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी हम मनसा देवी विज़िट करने वाले हैं और हम लोग रोपवे से ही जाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। और मेरे मम्मी पापा जो हैं वो उनकी एज भी हो गई है, तो उनको पैदल चलना थोड़ा सा लगता है। हमारे जैसे यंगस्टर तो ट्रैकिंग कर सकते हैं उस जगह पे, और काफ़ी ज़्यादा आप वहाँ पे पहली बार आओ तो मैं बोलूँगा कि आप लोग पैदल ही जाओ, क्योंकि रोपवे से जाओगे वो एक अलग फील है, लेकिन पैदल जब आप विज़िट करोगे तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये है। और यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो यहाँ से जो नज़ारा आपको देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे फादर साहब खड़े हैं और यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखेगा आपको। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जय माँ गंगे हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो गाइस जैसे ही आप महिला घाट के ऊपर आएंगे तो नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ब्रह्म कुंड। ठीक है, और यहाँ से भी मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ बारी बारी करके। तो यहाँ चलते हैं। दिसंबर का महीना है, बट फिर भी सुबह सुबह लोग श्रद्धा के लिए आए हैं, ये सबसे अहम बात है। और हमारे सनातन धर्म में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि लोग ठंड हो चाहे कुछ भी हो आते ज़रूर हैं। पे अगर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन डोनेशन वगैरह की चीज़ें हैं, ये सारी आपको कोई भी डोनेशन देना है जो कि यहाँ की कमेटी होती है, जितनी भी पूजा वगैरह कराते हैं वो सब यही लोग कराते हैं, क्योंकि
यहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं है कि वो यहाँ पे आरती कराएगी। तो मेन यही है कि हम जितने श्रद्धालु हैं, जितना भी डोनेशन देते हैं, उसी से यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक मंदिर के दर्शन कराता हूँ, क्योंकि मेरे तो दर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सभी के भी दर्शन हो और गंगा मैया आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी के लिए। सो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ ब्रह्मकुंड घाट पे और यहाँ का इतिहास और भी ज़्यादा अमेजिंग है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ। तो आप कभी भी अगर इस ब्रह्मकुंड घाट पे आओ, चाहे महिला घाट की तरफ से आओ या फिर इस तरफ से हर की पौड़ी वाले घाट की तरफ से जो संजय पुल है वहाँ से आ सकते हो, और जितने भी मंदिर हैं इन सभी में आप जाके देखिए और आपके दिल की और मन की जो भी बातें हैं वो यहाँ पे अपने गंगा मैया से कह सकते हो, ताकि हम सभी का वो ख्याल रख सकें। और सबसे ख़ास बात, ब्रह्मा जी ने खुद यहाँ पर महायज्ञ किया था, इसलिए इसका नाम ब्रह्मकुंड है। ये वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के पैर के निशान है, इसलिए इसको हर की पौड़ी भी कहते हैं। हर मतलब विष्णु और पौड़ी मतलब सिद्धियाँ। करोड़्स ऑफ लोग जितने भी हैं, करोड़ों लोग इसी ब्रह्मकुंड में, जो गंगा मैया नीचे बह रही हैं, इसी में स्नान करते हैं। तो ये थी खासियत इस जगह की। तो जैसे आप महिला घाट से अगर ऊपर आएंगे, तो ऊपर आने के बाद इस गेट से जैसे ही निकलोगे आप, तो यहाँ पे हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है और लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे आप कोई भी विश मांगिए तो उसकी पूरी होती है। मैं भी विश मांग लेता हूँ अपने लिए और आपके लिए। तो फिलहाल जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और हमारे साथ अभी पंडित जी हैं इसी मंदिर के, तो ये कुछ बताएंगे इस बारे में। पंडित जी, इस मंदिर की मान्यता क्या है? इस मंदिर में तो देखिए, मैं जब से यहाँ से आया, इस मंदिर में तो खासियत बात की, ऊपर से कई बार तो पहाड़ आए हमारे सामने। हनुमान जी ने अगल बगल में जितने हमारे क्षेत्र है, आपको देखना चाहते हैं तो ऊपर में जा कर के दर्शन भी कर सकते हैं। जिस तरीके से शिला रुकी हुई है, और यह मनोकामना सिद्ध हनुमान है, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जान बचाई है, तो समझिए कि 2023 में भीमशिला जैसे केदारनाथ में आई, इस तरीके से पत्थर प्रभु ने हमारे रोक रखे हैं ऊपर। और बहुत सिद्ध मंदिर है। हमारे सीता माई, हमारे सीताराम दास जी महाराज, इन्होंने यहाँ पर बहुत अपनी उनकी तपस्या, और हमारे गुरु महाराज श्री श्री 1008 राम कुमार दास जी महाराज की उनकी कृपा पात्र गणेश दास यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बारे में बात कर रहे हैं। और पंडित जी ने जो बताया है, अभी पंडित जी के साथ ही हम चलते हैं। और जय सिया राम, जय सिया राम। ये हमारे 3 देव हैं, ये शनि देव जी, और उधर महादेव जी, ये हमारे हनुमान जी प्रत्यक्ष। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आए ऊपर आपको दर्शन कराते हैं। देखिए, इससे आप क्या कहेंगे? ओहो, इस भीमशिला पत्थर को जी, देखिए, ये दीवार भी हमारी टूट चुकी है, और ये प्रत्यक्ष यहाँ से। और इस शिला में आपको आकार किस तरीके से दर्शन दे रहा है, आप दर्शन करें इस शिला में ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम चाहते हैं कि जितने हमारे भक्तगण जुड़ जाएं जी, और इस मंदिर का जीव उद्धार हमें करना है जी, जरूर होगा। जितने से जितने अपने भक्त जुड़ जाएंगे जी, उतना आनंद आ जाएगा बेटा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अभी ये प्राचीन हनुमान मंदिर है, और हनुमान जी का यहाँ पे आप लोग आएंगे तो गणेश दास जी महाराज आपको मिलेंगे। एक चीज़ और है, ये है संजय पुल, और इस पुल से उधर उस साइड हर की पौड़ी है, ये है ब्रह्मकुंड। और उस साइड से जब आप आएंगे तो सेम इस वाले एरिया में आप लोग निकलेंगे, और यहीं से आपको रोपवे का भी रास्ता मिलेगा। यहीं से आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको इस वाली रोड से जाना है। सीधे आपको रोड दिखाइए, इसी से जाना है। और फिलहाल अभी हम चलते हैं मनसा देवी मंदिर की तरफ, और हम उड़न खटोला में जाने वाले हैं। साथ में मैं हूँ, मेरे पापा हैं, मम्मी हैं और भाभी हैं। आज सुबह सुबह हम गंगा मैया की आरती देखने के लिए घर से ही निकल गए थे अराउंड 5 बजे। यह है मनसा देवी मार्ग, जहाँ पूजा का सामान भी मिलता है और हरिद्वार की असली वाइब भी है। देखो कितना कलरफुल दुकानें हैं,
चुन्नी प्रसाद, रुद्राक्ष मालाएं सब कुछ मिलता है यहाँ। और शॉपकीपर्स इतने प्यार से बात करते हैं कि बिना कुछ लिए आपको निकलने ही नहीं देंगे। तो जैसे ही हम हर की पौड़ी की तरफ से आते हैं तो अराउंड वहाँ से 150 मीटर्स मान के चलिए, 150 मीटर्स बाद आप जब आएंगे तो यहाँ पे मनसा देवी पैदल मार्ग है, जो आपको यहाँ से आप पैदल जा सकते हो मनसा देवी के लिए। लेकिन अभी हम रोपवे को चूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा जो है वो कम है। हर की पौड़ी से अभी मैंने आपको पैदल मार्ग दिखाया था और अब जो हम रोपवे पे जाने वाले हैं वो मार्ग ये है, ये बोर्ड माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार, और यहीं से रोपवे के लिए हमको जाना है। तो हर की पौड़ी से अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 250 मीटर्स लगते हैं जो हम लोग आते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए। तो अब हम अंदर चलते हैं इस मार्ग के अंदर। तो जैसे ही उस वाले मार्ग से आप अंदर आओगे तो सीधे सीधे जैसे ही आओगे तो सामने ही आपको मिलेगा माँ मनसा देवी रोपवे वेलकम। ये रोपवे का टिकट जो है यहीं पे आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छी खासी सुबह सुबह ही भीड़ हो गई है। मैं आपको यहाँ के टिकट के प्राइसेस अगर बताऊँ तो मनसा देवी अगर नॉर्मल टिकट ले रहे हो आप तो 199 रुपीज़ का पड़ेगा, और मनसा देवी प्लस चंडी देवी मंदिर अगर आप विजिट करते हो कंबाइंड टिकट जो है वो 439 रुपीज़ का पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट टिकट जो है वो अलग से है 95 रुपीज़ का। ठीक है, ये जितनी टिकट के फेयर है ना जो भी, उसकी मैं फ़ोटो क्लिक करके इस वीडियो में शेयर कर दूंगा ताकि आप कभी भी आओ तो ये सारी की सारी चीज़ें ईज़िली आप एक्सप्लोर कर पाओ और समझ पाओ। फाइनली हमने अपनी उड़न खटोला की 4 टिकटें ले ली है और ये टोटल हमको पड़ा है 2136 रुपये। ठीक है, और ये है एंट्री गेट। मम्मी पापा तो बिल्कुल थक गए हैं मुझे लग रहा है। चलो एक चीज़ है कि आप उड़न खटोला के लिए जब टिकट लेने जाओगे ना, वहाँ पे लेडीज़ के लिए कोई अलग से वो नहीं है, ठीक है दिखाइए, लाइन नहीं लगती है, तो उसी भीड़ में आपको जाना पड़ेगा। अगर सोलो ट्रैवलर अगर कोई फीमेल है तो उनको ऐसे ही लाइन में लगना पड़ेगा भीड़ में। अभी तो भीड़ कम थी इसीलिए। और ये है कुछ अंदर नज़ारा। यहाँ पे घुसते ही आपकी उड़न खटोला के लिए जब जाएंगे तो एक तो सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पे मॉनिटरिंग हर चीज़ हो रही है, कितनी जगह कैमरे लगे हुए हैं तो मॉनिटर हो रही है सारी चीज़ें। और चलो नहीं तो इससे गुजरना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी चेकिंग और कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे भी आप प्रसाद ले सकते हो। फाइनली अभी हम लोग उड़न खटोले में बैठ चुके हैं और अब नज़ारा मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि ऊपर से हरिद्वार पूरा कैसा दिखता है। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद मिला, एकदम आनंद प्राप्त हो गया। अच्छा। पहले भी आ रखे थे हम, लेकिन फिलहाल अभी जो है आज का नजारा देखने को मिल रहा चिड़िया बन है। रखे हैं, हमारी भी पंख हो गई। हाँ, मुझे नहीं देखूंगी मैं। नहीं देखेंगे, नहीं चक्कर आएगा। और देखिए इसके साथ ही हम जो है पहुंचने पता है वाले हैं हम थोड़ी देर में। कपता है अंदर से। काहे ला जी, हेलीकॉप्टर में कैसे बैठेंगे? वही तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं रोपवे, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है मनसा देवी। आखिरकार हम फाइनली माँ के दरबार में पहुंच चुके हैं माता के दरबार में हम लोग पहुंच चुके हैं। हाय, कैसे हो? कहाँ से आए हो भैया? सोनीपत। चलो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे लोग मिलते हैं जो कैमरे को देख के खुश रहते हैं। देखो, मनसा का मतलब है मन की इच्छा। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आता है माँ उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करती है। मनसा देवी माँ, दिल की धड़कन बढ़ गई है दोस्त। देखो दोस्तों, ये है माँ मनसा देवी। जय माता दी, जय माता दी। आंखें बंद करो और मन में जो भी है मांगो, मनसा देवी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी। देखो दोस्तों, ये धागे लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं और धागा बांधते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वापस आके धागा खोलते हैं और माँ का शुक्रिया करते हैं। मैंने भी एक धागा बांधा है, क्या मांगा वो तो माँ और मैं जानते हैं, पर आप सब भी दुआ करो। ये है माँ का प्रसाद। इसे खाने से मन को जो शांति मिलती है ना,
वो वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ। प्रसाद लिया, अब घर वालों के साथ प्रसाद को एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी मनसा देवी टेंपल की यात्रा, जहाँ मन की हर मनसा पूरी होती है। अगर आप भी कभी हरिद्वार आओ तो माँ के दर्शन ज़रूर करना। जय माता दी। ओडन खटोले के लिए वापस आते हो ना कि आपको वापस नीचे जाना, तो यहाँ का जो टॉप व्यू है देखने लायक है। अगर थोड़ी सी धुंध कम होती तो आपको पूरा हरिद्वार का नज़ारा इतना अच्छा खासा देखने को मिलता। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है कुछ स्टेयर्स वगैरह, और ये मेन है जहाँ पे आपको अभी बैठना है। ये एक तरीके से सेल्फी पॉइंट मान के चलो कि हाँ, ओडन खटोले से आओगे तो ये वाला नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और ये पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से, एक तरफ गंगा, एक तरफ पहाड़, और बीच में हम माँ के मंदिर में। ये नज़ारा देख के लगता है सब टेंशन छोटी है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो फाइनली अभी हम ओडन खटोले से मनसा देवी से वापस आ चुके हैं। अभी लगी है थोड़ी बहुत भूख, तो पहले हम लोग नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चंडी देवी जाने का प्लान है हमारा। हरिद्वार में आओ और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बस आगे है जो सहारा है, ठीक है। आग सेकते रहो और मोटे मोटे कपड़े पहन के आओ, घूमने आ रहे हो तो ठीक है। हाय, तो ये भी भैया अच्छे हैं। चलो, आजकल लोग कंटेंट क्रिएशन को क्या है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, मजाक कोई नहीं उड़ा रहा है। अभी 2-3 लोग रैंडम पीपल्स उन्होंने हाई किया, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है उनसे। देवी मंदिर का एक साथ टिकट लिया है रोपवे का, तो आप वहाँ से सीधे आएंगे। जैसे ही बाहर आओगे तो यहाँ पे एक गेट आपको देखने को मिलेगा, एक बैनर लगा हुआ है सिंपल सा, ठीक है, वे टू ऑर्डर स्टैंड चंडी देवी मंदिर के लिए। तो इस स्टेयर्स को चल लेके आपको ऊपर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऊपर आओगे, ऊपर आने के बाद भैया मिलेंगे आपको, आपकी जो टिकट है वो दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। तो फाइनली अभी हम चंडी देवी मंदिर का बस का ही वेट कर रहे हैं, तो सोचा मैं आप लोगों से ही बात कर लूँ थोड़ी सी। अभी मनसा देवी के दर्शन किया आप लोगों ने, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। वो डायरेक्शंस बताइए, उसके थ्रू आओगे, यहाँ पे वेट करोगे तो ये बस मिलेगी आपको जो सामने देखने को मिल रहा है। इसी बस में हम लोग चंडी देवी मंदिर जाने वाले हैं, और एक्चुअली वो डेस्टिनेशन होने वाला है हमारा रोपवे का, ठीक है। और जब डेस्टिनेशन हमारी चंडी देवी मंदिर जाने की हो तो वेट करना भी अच्छा लगता है। के लिए बस से उतर चुके हैं, और बस से जैसे ही आप उतरोगे तो गेट के अंदर घुसोगे तो यहाँ पे अगर टिकट नहीं लिया तो टिकट विंडो यहाँ पे है, यहाँ से ले सकते हो। कुछ अंदर छोटा मोटा बाजार है, लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और प्रवेश एंट्री जो है वो सामने है। तो फाइनली गेट के अंदर हम लोग घुस चुके हैं, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब लोग बेच रहे हैं। अगर आप प्रसाद यहाँ पे भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पे शॉप आपको देखने को मिलेगी, यहाँ से भी आप चंडी देवी मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हो, चुनरी ले सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ऊपर भी मिलेंगी, बस रेट में थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होने वाला है। तो फिलहाल अभी हम चंडी देवी मंदिर के लिए रोपवे में बैठ चुके हैं, और ये टोटल 5 मिनट का रोपवे है। टाइमिंग तो नीचे लिखा हुआ था 5 मिनट का है, ठीक है। अभी रोपवे से जो नज़ारा दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, चंडी देवी मंदिर जाने तक का। देखो पीछे पापा, उसको देख, ठंडा लगने लगे आपको। ये इतने खूबसूरत पहाड़, ओहो, और ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, तो कृपा करके टोपी जरूर पहन के आए, वो देखो मम्मी तो खरीदी है ना। और मम्मी ने तो खरीद भी लिया है। ये है नज़ारा। तो गाइस ये है चंडी मंदिर का रोपवे से नज़ारा। मोर भी है मम्मी, मोर भी है, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, जंगली सुअर है। चंडी माता मंदिर। मुझे लगा नील गाय है। और तो कहाँ भाग गई? ये है
आई होप कि आप लोगों ने ये नज़ारा एंजॉय किया होगा चंडी देवी मंदिर का, जो रोपवे है। और अभी हम लोग पहुंच गए चंडी देवी मंदिर रोपवे स्टेशन पे। ठीक है, चलते हैं अभी मंदिर के दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। अंदर भी है प्रसाद जो बाहर निकलोगे तो लेफ़्ट आओगे और लेफ़्ट आने के बाद ये कुछ स्टेयर्स हैं जो आपको चढ़नी पड़ेगी। और भीड़ वाकई में कम है, अभी ज़्यादा क्राउड नहीं है, तो अच्छा सीज़न भी है, घूमने आ सकते हो आप और माता के दर्शन कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा क्लाउड है, इस वजह से यहाँ का जो व्यू है वो अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहुँचोगे रोपवे से यहाँ पे, तो यहाँ से छोटी छोटी शॉप्स हैं, नारियल है, चुनरी है। अगर नीचे से अगर लेके नहीं आए हैं तो यहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सामने जो गेट दिख रहा है यही है मेन एंट्रेंस माता के मंदिर में जाने का। ठीक है, तो ये ले लिया हमने फूल और ये भाभी ने ले लिया है अंदर चढ़ाने के लिए। ये है मेन गेट जो चंडी मंदिर का मेन गेट है यहाँ से। और ये घंटियों की आवाज़ सुनते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर स्पिरिचुअलिटी, अलग ही एनर्जी फील होती है। जय माता दी। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं चंडी देवी मैया के और अभी चलते हैं हम अपने रोपवे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे अगर आ रहे हो तो ये जो स्टेयर्स है यहाँ पे आपको बहुत सारे क्या है कि मंकी देखने को मिलेंगे, तो मंकियों से थोड़ा सा अपने प्रसाद को बचा के रखें। और छोटे बच्चे हैं तो उनको भी साइड में रखें, बीच में रखना। चंडी देवी मंदिर अगर आपके दर्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको श्री हनुमान जी की माता अंजनी देवी जी का एक मंदिर है, यहाँ से ठीक ऊपर 5 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग तो जा रहे हैं और आपको भी हनुमान जी की माता अंजनी देवी जो है उनके दर्शन करवाता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ पे देखा था? अच्छा, हर की पहाड़ी में। ओहो, यूट्यूब है आपका? हाँ यार, अभी स्टार्टिंग किया मैंने। हाँ, किस नाम से? मेरा सफ़र वेद अविनाश जी। लाइक करो, फॉलो करो भैया को। अच्छा, भैया कहाँ से आए हो आप? हमारे ग्वालियर से आए। अच्छा, एमपी और ग्वालियर से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम काना पात्या है। अच्छा, दीपक। तो कैसा लगा फिर आपको हरिद्वार? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना? चलो, थैंक यू। और अच्छा लगता है, पहले कंटेंट क्रिएशन को लोग बोलते थे पागल है क्या, लेकिन अभी क्या है, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर हो गया है, तो मैं आपको हरिद्वार का एक्चुअल में जो घाट हैं वो सारी की सारी जगह लेके चलता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जब हम सुबह आए थे तो अंधेरा हो रहा था, लेकिन अभी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो लेट्स सी, चलते हैं। तो जैसे ही आप रोडी वाली पार्किंग से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले ये गेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस टाइम पे थोड़े बहुत श्रद्धालु जो हैं वो आने लग गए हैं और ये गेट भी बड़ा सुंदर है। ऊपर गंगा मैया की प्रतिमा लगाई गई है और इसको बोलते हैं गौ घाट। यहाँ पे बगल में राइट साइड में एक बोर्ड है, गौ घाट बोलते हैं इसको। ये सामने एक पुल दिखेगा, सामने जो है वो सुभाष घाट है, लेकिन अभी मैं आपको इस वाले घाट पे लेके चलता हूँ। इसके नाम से जानी जाती है, ये है शिव घाट। हर हर महादेव। यहाँ आते ही अलग एनर्जी फील होती है, लगता है जैसे भोले बाबा खुद यहाँ मौजूद हैं। मैं एक्चुअल में आपको दिखाता हूँ मैजिक, जो देखने के लिए लोग आते हैं दूर दूर से। गंगा मैया, ये घाट, गंगा का पानी, शिव जी की कृपा और मन का सुकून सब एक जगह है। ये घाट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो भीड़ से दूर रहना चाहते हैं और शांति में गंगा स्नान करना चाहते हैं, तो इस वाले घाट पे आप लोग आ सकते हो। ठीक है, देखो ये पुरानी सीढ़ियाँ, ये गंगा का बहता पानी और घंटियों की आवाज़, सब कुछ एक डिवाइन है।
और इस घाट को शिव घाट क्यों कहा जाता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे भोलेनाथ के दर्शन कीजिए और बगल में ही शिव घाट लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं ले चलता हूँ आपको दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको शिव सेतु पे। ये ब्रिज गंगा के ऊपर है और व्यू देखने लायक है। तो ये है शिव सेतु जहाँ से आप गंगा को बिल्कुल नीचे बहते देख सकते हो। लुक एट दिस, अमेजिंग 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 भाई। शिव सेतु बेसिकली शिव घाट को कनेक्ट करता है दूसरी साइड से, इसलिए इसका नाम शिव सेतु है। सेतु के ऊपर खड़े होके हमको ये सामने धनुष ब्रिज दिख रहा है। हाय। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं बीच बीच में, बट उनको अच्छे से टैकल करना पड़ता है। ये है धनुष ब्रिज। ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने हुए, अप्रॉक्सीमेट शायद 11-12 साल हुए हैं इस धनुष ब्रिज को बने हुए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस वाले ब्रिज के ऊपर। इसको बोलते हैं भागीरथी ब्रिज। ये भी अपने आप में एक आइकॉनिक ब्रिज है। अभी हम चढ़ रहे हैं भागीरथी ब्रिज और भागीरथी सेतु कह सकते हो इसको। और यहाँ से जो नज़ारा हम कैप्चर करते हैं या इवन कोई भी देखने लायक होता है। ये गंगा नदी नीचे बह रही है। ये न्यू घाट है एक्चुअल में, और इस साइड से हर की पौड़ी वाला घाट पड़ता है। और यहाँ से भागीरथी सेतु से सारी जगह आप इजीली देख सकते हो। सामने हर की पौड़ी है, वहाँ पे अपना ब्रह्म कुंड है। तो इस भागीरथी सेतु से थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं और हर की पौड़ी वाला इलाका मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन, क्योंकि सुबह तो हमने वहीं पे आरती की थी। श्रद्धालु हैं जितने भी, वो सभी के सभी स्नान कर रहे हैं और अपने मन की मुराद पूरी कर रहे हैं। हरिद्वार इसलिए भी फेमस है क्योंकि लोग यहीं पे अपनों का पिंडदान करते हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अगर हम दूसरी साइड चलते हैं, वो छोटी धारा है, इसको बोलते हैं बड़ी धारा। और ये है हमारा धनुष ब्रिज। पानी देख रहे हो गंगा मैया का कितना साफ है। एंड दिस ब्रिज। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। मेन हर की पौड़ी जहाँ से लोग स्नान करते हैं, और मैक्सिमम लोग यहीं पर आते ही हैं स्नान के लिए, क्योंकि सामने गंगा मैया का मंदिर है। सेम जो वहाँ पे है, वहाँ पे आरती होती है सुबह और शाम दोनों टाइम पे आरती होती है। ये है संजय पुल, और यहाँ महर्षि वाल्मीकि मंदिर, एंड इवन सारे मंदिर आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारी हरिद्वार की नगरी, जिसको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की, ताकि आप लोग कभी भी आओ तो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सके इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये था हरिद्वार, गंगा मैया की नगरी, और होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, एंड होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हर हर महादेव, हर हर गंगे।